बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी जिसमें शुगर के बारे में काफ़ी सारी बातें की थी और उसमें जो है ना वो मेनली 5 सवाल किए थे कि इन सवालों के बारे में हम फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर वीडियो में और शुगर के बारे में जो है ना वो मज़ीद आपको मालूमात दी जाएंगी। जो सबसे पहला सवाल था उसमें हमने वो किया था कि शुगर क्या है। बेसिकली पहले सवाल को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको हम एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। जिस हमें ज़िंदगी गुज़ारने के लिए हमारे जिस्म को मेनली 2 चीज़ों की ज़रूरत है, जिसमें एक ऑक्सीजन है और दूसरा ग्लूकोज़ है। चूँकि अब हम शुगर की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए अब हम ग्लूकोज़ को डिटेल में बात करेंगे कि ग्लूकोज़ किस तरह से काम करता है, किस तरह हमारे जिस्म को चाहिए। हमारे जिस्म को काम करने के लिए, हर सेल को काम करने के लिए ग्लूकोज़ की एक नॉर्मल मिकदार रिक्वायर होती है, यानी दरकार होती है जिस्म में। उस नॉर्मल मिकदार का हमारे जिस्म के अंदर ग्लूकोज़ को होना ज़रूरी है। ग्लूकोज़ सेल के अंदर लेके जाने के लिए जिससे सेल ने काम करना है या हमारे खुलियों ने या हमारे जिस्म ने काम करना है, ग्लूकोज़ को सेल के अंदर लेके जाने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन एक हार्मोन है बेसिकली, जो कहाँ से बनती है, हमारे जिस्म में एक ऑर्गन है लबलबा, सबको पता है लबलबा, वहाँ से बेसिकली इंसुलिन बनती है और वो क्या करती है, ग्लूकोज़ को सेल के अंदर लेके जाती है, सेल के ऊपर आके लगती है, तो ग्लूकोज़ ब्लड से सेल के अंदर जाता है और सेल अपना काम करते हैं और हमारी बॉडी एक्टिव रहती है। बेसिकली होता क्या है, या तो किसी भी वजह से, किसी भी बीमारी की वजह से या लबलबा ख़त्म हो गया है या लबलबा अपना काम नहीं कर रहा या लबलबे के खुलिये जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं, डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो उस वजह से लबलबा इंसुलिन नहीं बना पा रहा। तो जब वो इंसुलिन नहीं बना पा रहा, इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रही, तो फिर क्या होगा, इंसुलिन सेल पे जाके नहीं लगेगी, ग्लूकोज़ सेल के अंदर नहीं जाएगा, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल जो है ना वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। यानी खून में ग्लूकोज़ की मिकदार ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, तो इसको हम शुगर कहते हैं। लबलबा तो काम बिल्कुल ठीक कर रहा है, यानी उसको कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, वो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रहा है, इंसुलिन भी बना रहा है। लेकिन ये है कि एक इंसान है या कोई भी बंदा है, उसका जो है ना वो वज़न ज़्यादा है या वो उसका बॉडी वेट ज़्यादा है, हुजम ज़्यादा है या मोटापे की वजह से जो उसकी इंसुलिन बन रही है और बॉडी वेट है वो आपस में मैच नहीं कर रहे। इंसुलिन थोड़ी-सी बन रही है और बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंसुलिन अपना वर्क सही तरह नहीं कर रही। तो इस वजह से भी क्या होगा कि ग्लूकोज़ जो है ना वो सेल के अंदर नहीं जाएगी और ब्लड के अंदर ही जमा होनी शुरू हो जाएगी। जब इसका लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा तो इसको हम कहेंगे जी ये शुगर है। अच्छा, अब जो है ना वो ग्लूकोज़ तो ब्लड के अंदर ज़्यादा हो गई, इसको हमने कह दिया शुगर है ये। बेसिकली जब शुगर ये ग्लूकोज़ सेल के अंदर नहीं जाएगी तो फिर क्या होगा? सेल अपना काम नहीं करेगा, बंदा थका-थका सा रहेगा, उसको थकावट-थकावट सी रहेगी। बंदे को जो है ना सेल के अंदर जब ग्लूकोज़ नहीं जाएगी, सेल भूखे रहेंगे, बंदे को भूख ज़्यादा लगेगी, बंदे को जो है ना वो प्यास ज़्यादा लगेगी। जब ब्रेन देखेगा जी सेल के अंदर ना पानी है ना खुराक है, तो बंदे को प्यास ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगेगी, ठीक है? उसके बाद पेशाब ज़्यादा आएगा। ये अलामात हैं शुगर की मेनली, जो कि हर बंदे को पता है। अब जो है ना वो थोड़ी-सी जो है डिफरेंट हो चुकी हैं चीज़ें, थोड़ी-सी जो है ना वो ये अलामात ज़रूरी नहीं हर बंदे को ही हों, लेकिन ये अब डिफरेंट हो चुकी हैं। अलामात हों या ना हों, आपने जो है ना वो शुगर को चेक करवाते रहना है अपनी रूटीन में। एक जो बंदा है जिसका वेट ज़्यादा है, बीएमआई जिसका 30 या इससे ज़्यादा है, उसको तो चाहिए कि वो रेगुलर अपनी शुगर चेक करवाता रहे। अच्छा, अब जो है ना वो शुगर किस तरह चेक करनी है? ग्लूकोमीटर है हर बंदे के घर में, वहाँ से चेक कर लें, लैब से चेक करवा लें और उसके बाद जो है ना वो लेवल देख लें। मैं साइड पे भी दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, वहाँ से आप देख लें कि जी लेवल क्या है। बेसिकली अगर कोई आम बंदा है, उसके अंदर अगर 70 से 100 के दरमियान-दरमियान है तो वो ठीक है, नॉर्मल शुगर है, खाली पेट। और अगर खाना खाया उसने उसके 2 घंटे के बाद वो चेक करवाता है, तो उसमें उसकी शुगर 100 से 140 के दरमियान-दरमियान होनी चाहिए, तो फिर वो बंदा नॉर्मल है। हाँ, अगर किसी बंदे की शुगर, कोई भी बंदा हमारे पास नॉर्मल डाइट खा रहा है, नॉर्मल अपनी डाइट ले रहा है जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट भी खा रहा है, सब कुछ ले रहा है और 150 ग्राम अगर शुगर वो ले रहा है,
मतलब 1 दिन में या 3 दिन में या जितने भी, मतलब हमने इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करना। हमने देखना कि एक बंदा नॉर्मल खुराक खा के हमारे पास आया है, 3 दिन में बिल्कुल उसने नॉर्मल रूटीन में चल रहा है। आपने ऐसे रैंडमली उसकी शुगर चेक कर दी है। आपके पास आया कि डॉक्टर साहब बहुत थकावट रहती है मुझे, उसके अलावा जो है ना मैं काम नहीं सही कर पाता, सुस्त-सुस्त रहता हूँ। आपने कहा चलो यार शुगर चेक करवाओ। आपने उससे पूछा खुराक सही खा रहे हो, सारा कुछ ठीक कर रहे हो? उसने कहा जी मैं ठीक ले रहा हूँ। अच्छा, आपने शुगर चेक की उसकी, अचानक से शुगर जो है ना उसकी 199 से अबव आ गई है, 200 से अबव आ गई है। अगर एक भी रीडिंग, वो बंदा नॉर्मली काम कर रहा है, अपना नॉर्मली खुराक ले रहा है, मीठा भी ले रहा है, सारा कुछ ले रहा है, एक भी रीडिंग उसकी 199 से ज़्यादा आ गई, यानी 199 से ज़्यादा आ गई है, तो कंफर्म बात है उसको शुगर है, ठीक है? और अगर उसकी रीडिंग 140 से 199 के दरमियान-दरमियान आ रही, तो इसका मतलब है वो अपने आप को बचा ले, उसको शुगर होने वाली है, ठीक है? वो अपने आप को बचा सकता है अभी, जितना बचा ले। परहेज़ करे, लाइफ़स्टाइल चेंज करे, एक्सरसाइज़ करे तो बचा सकता है, नहीं तो उसको आने वाले वक़्त में शुगर हो जाएगी, ठीक है? और अगर उस बंदे की 140 से कम-कम आ रही है, तो उसको कोई शुगर नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये कुछ रीडिंग्स हैं जो आपको मिल जाएँगी, साइड पे भी मैं दे दूँगा और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, तो उसमें जो है ना वो आप देख लेना। अच्छा, अगर हम बात करें कॉमन-कॉमन सी बातें, तो कहा जाता है, बुक्स कहती हैं और रिसर्चेज़ भी कहती हैं कि शुगर जो है ना एक मीठी बीमारी है और मतलब स्लो पॉइज़न है, इतना मीठा ज़हर है कि बॉडी के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता इतनी मतलब स्लो जो है ना ये बॉडी को अफ़ेक्ट करती है कि बंदे को पता तब चलता है कि एक बंदा आपके पास आया, उसको आपने तो कहा जी शुगर हो गई है। जब आपने कह दिया कि शुगर हो गई है, फ़ौरन से उसका इलाज शुरू कर दें। नहीं, तो इस आपके आने तक उसको जो है ना वो मोस्टली जो उसके हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो कहेगा जी मेरे हाथ-पाँव सो रहे हैं, ब्लड विज़न हो रही है, धुंधला नज़र आ रहा है। ये मोस्टली मोर देन 50% मसले उसको हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक मीठा ज़हर है, जिस तरह दीमक आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता लकड़ी को खाई जाएगी अंदर से, पता ऊपर से तब चलेगा कि जब लकड़ी गिरेगी। तो इसी तरह इंसान जब गिरता है तब पता चलता है। अंदर ही अंदर ये खाई जाती है शुगर, स्लो पॉइज़न, यानी इसको एक मीठा ज़हर कह लें आप, ठीक है?